जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एलसीटी मौर्य सर। और जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी लोग जानते हैं कि आपका एग्जामिनेशन आने वाला है, तो उस एग्जामिनेशन को देखते हुए हमने जो है अपने चैनल पर स्टार्ट कर दिया है आप सभी लोगों के लिए सीसीसी एग्जामिनेशन के जो न्यू पैटर्न है उस बेस पर आधारित जो आपकी क्वेश्चन पेपर में आपके आने वाले हैं, तो उसको देखते हुए हमने स्टार्ट कर दिया है एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको सॉल्व कराते रहेंगे डेली। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 अति महत्वपूर्ण जो है प्रश्नोत्तर जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो उस नजरिए से उसको देखते हुए हमने जो है ये क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व करने का जो क्लास है वो स्टार्ट कर दिया है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखने के बाद आपको क्वेश्चन कितने इसमें से आ रहे थे वो हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा पहला इसमें दिया गया है कि कंप्यूटर के, ठीक है, कंप्यूटर के सभी हिस्सों को सही वोल्टेज पर बिजली सप्लाई करने का काम कौन करता है। मतलब कि आपके जो कंप्यूटर में पावर सप्लाई जो दी जाती है वो कौन करता है। जैसे इसमें दिया है ट्रांसफॉर्मर, स्विच मोड पावर सप्लाई यानी कि एसएमपीएस है ना, या ट्रांजिस्टर। तो आपको इसमें से सही बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट होता है या कौन सा ऐसा उपकरण है जो आपके कंप्यूटर में पावर सप्लाई देने का काम करता है। तो हम आपको बता दें इसमें कि इसमें आपका जो होता है एसएमपीएस का नाम आप लोग सुने होंगे। तो एसएमपीएस इसमें से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी स्विच मोड पावर सप्लाई जो होता है ये आपके कंप्यूटर में पावर देने का काम करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है, देख सकते हैं स्क्रीन पर आ गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रोसेसर, है ना। क्वेश्चन है प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, इन सभी को फिक्स करने के लिए स्लॉट कहां पर होते हैं। यानी हमारे कंप्यूटर में जो डिवाइसेस लगते हैं जैसे कि प्रोसेसर हो या रैम हो या हार्ड डिस्क हो, ये सभी कहां पर लगते हैं। तो जैसे दिया गया है मदरबोर्ड, है ना, या ब्रिड बोर्ड, कीबोर्ड, है ना, डैशबोर्ड। तो आपको इसमें बताना है कि आपका जो कंप्यूटर का प्रोसेसर, रैम और हार्ड डिस्क होता है ये कहाँ पे लगता है। तो इसमें से आपका विकल्प सही हो जाएगा आपका मदरबोर्ड। यानी मदरबोर्ड में क्या होता है कि आपके प्रोसेसर, रैम, है ना, और हार्ड डिस्क आपके मदरबोर्ड से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी बनाने के लिए, जी हाँ देखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी बनाने के लिए किस, सॉरी यहाँ पे देखिए डिवाइस है, किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट्री हम बनाते हैं तो उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अगर उस सॉफ्ट कॉपी को हमें हार्ड कॉपी में चेंज करना होता है तो कौन सा डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें से हमारा जो विकल्प है, यानी हम लोग अगर जो प्रिंटर का यूज करते हैं तो हम जो भी हम लोग अपने कंप्यूटर में लिखते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, उसे हार्ड कॉपी में चेंज करने के लिए हम लोग कौन सा उपकरण यूज करते हैं, तो प्रिंटर यूज करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए हम किस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारा जो कंप्यूटर कनेक्ट, यानी कि कंप्यूटर में जो हम लोग कीबोर्ड और माउस लगाते हैं उसमें कौन से पोर्ट में लगाते हैं। तो आपके विकल्प है यहाँ पर आप देख सकते हैं। विकल्प आपका है PS2, USB, दोनों, या पेन ड्राइव। तो इसमें आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। अब जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो इस टाइप का होता है, यानी जो आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि जो चपटा होता है थोड़ा सा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूएसबी। क्या बोलते हैं, यूएसबी, है ना। और जो गोल वाला होता है, यानी गोल मुंह वाला जो हमारा होता है ऐसे करके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
PS2। तो हमारे दोनों आते हैं, यानी हम दोनों में अपने कीबोर्ड को और माउस को लगा सकते हैं। तो इस नाते इसमें जो विकल्प होगा वो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी विकल्प आपका सी, यानी USB और PS2 दोनों में हम लोग लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज लिब्रे ऑफिस एन एक्सटेंशन ऑफ कैल्क। यानी लिब्रे ऑफिस में आपका जो कैल्क प्रोग्राम होता है, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम का एक्सटेंशन कोड क्या होता है। तो इसमें आपके विकल्प भी दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं, आप देखिए .odt, .ods, .otp या नन, या इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस जो आपका कैल्क होता है उसका एक्सटेंशन कोड होता है स्टूडेंट्स आपका .ods, यानी ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो देखते रहिए, है ना, और अपने क्वेश्चन को जो है, जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उसको आप सॉल्व करिए, उसको लिखिए, है ना, और उसको लास्ट में कमेंट में आप हमें जरूर बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन इसमें से सही था, मतलब आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे थे, ताकि हम आपके एग्जाम की तैयारी और भी बेहतर बना सके, और ताकि इससे क्या हो कि आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर हो सके, रिजल्ट यानी आपके अच्छे मार्क्स आ सके, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कैल्क में सम, है ना। क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर कि कैल्क में, यानी आप लोग अगर लिब्रे ऑफिस पढ़े होंगे तो उसमें कैल्क आपने जरूर सीखा होगा। तो कैल्क में इक्वल टू सम 2,6,8 मल्टीप्लाई 8 का मान ज्ञात करें, 16, 80, 40 या कोई नहीं। जैसे देखिए अगर आपने सम फार्मूला पढ़ा होगा तो सम में आप जानते हैं कि सम फार्मूला क्या करता है, संख्याओं का योग करता है। क्या करता है, संख्याओं का योग। अब जैसे इसमें देखिए 2 + 6 + 8, है ना, तो इसको आप सबसे पहले क्या कर लें, जोड़ लें। अब देखिए 8 × 6 = 14 और 14 × 2 = 16, ये कितना हो जाता है आपका 16, और 16 में मल्टीप्लाई करा दीजिए कितने का, 5 का, तो 16 × 5 = 80, यानी आपका टोटल जो है वो सम होकर के कितना आ जाएगा, 80। तो इसमें से आप देख सकते हैं 80 किस विकल्प में आपके दिया गया है, बी वाले में, तो यानी कि 80 आपका इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, एक कंप्यूटर में क्या क्या शामिल होता है। मतलब एक जो कंप्यूटर हमारा होता है उसमें कौन कौन से उपकरण होते हैं ये आपको बताना है। जिसमें दिया है इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, आउटपुट, ऑल ऑफ देम या इनमें से सभी। तो आप सभी लोग जानते हैं जो कंप्यूटर होता है उसमें जो हमारे उपकरण होते हैं वो उपकरण, इनपुट भी उसमें होता है, प्रोसेसर भी यानी कि सीपीयू भी होते हैं, आउटपुट भी होता है, यानी इनमें से ये तीनों उपकरण मिलते हैं तभी आपका एक कंप्यूटर बनता है। तो इसमें आपका जो विकल्प है वो डी वाला क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आप लोग अपना अपना क्वेश्चन करते रहिए, है ना, और कमेंट में जरूर बताएं कि सर आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना आपको आ रहा था कंफर्म, ताकि एग्जामिनेशन आपका बहुत अच्छे से हो सके, है ना। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के लिए बहुत आसान होगा, जो लोग बेसिक सीख रखे हैं, बेसिक पढ़े हुए हैं। लिखा HDD का फुल फॉर्म क्या है, HDD का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव दिया गया है, हार्ड डिस्क ड्राइव दिया गया है, हार्ड डिजिटल डिस्क दिया गया है, या हाई डिजिटल ड्राइव दिया गया है। तो HDD का पूरा नाम होता है, वैसे आप सभी लोग जानते हैं, बेसिक क्वेश्चन है ना। जो आपका HDD का पूरा नाम होता है वो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी आपका जो आंसर इसमें हो जाएगा वो बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, इनमें से किस डिवाइस में डाटा परमानेंट स्टोर होता है। यानी हमारे कंप्यूटर में कौन सा ऐसा डिवाइस है, कौन सी ऐसी मेमोरी है जो हमारे डेटा को परमानेंट स्टोर करती है। अब आपके सामने यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, एक है सीपीयू, मॉनिटर, रैम, हार्ड डिस्क। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो हार्ड डिस्क होता है
वो एक परमानेंट स्टोरेज मेमोरी होती है जो हमारे कंप्यूटर डाटा को परमानेंट स्टोर करने का काम करता है ना। चूंकि ये सेकेंडरी मेमोरी है तो ये डेटा को क्या करता है, परमानेंट स्टोर करता है। तो आपका 9वें क्वेश्चन का ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यहाँ देखिए स्क्रीन पर आप लोग आ चुका है और आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते रहे। BDU को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी BDU जो होता है ये किसका उपनेम है। BDU को हम लोग और भी किस नाम से जानते हैं, आपके इसमें आंसर दिया गया देखिए, CPU है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है और नन मतलब कोई नहीं। तो BDU शब्द जो होता है ये किससे संबंधित है, BDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें हमारा जो सही वाला विकल्प है वो है मॉनिटर। क्या है, मॉनिटर। यानी हम लोग मॉनिटर को BDU भी बोल सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। आपको पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। क्या माउस है, जॉयस्टिक है, हेडफोन है या बारकोड रीडर है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इनमें से आपका जो विकल्प सही होने वाला है वो कौन सा है, हेडफोन्स है। यानी ये आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, यहाँ पे देखिए लिख रहा है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग जब क्लास ज्वाइन किए होंगे, पहला क्लास है ना, तभी आप लोग को ये चीजें पढ़ाई गई होंगी। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, आपके पास विकल्प है, गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, परिगणक। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो होता है संगणक। तो आपका ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ना, कब मनाया जाता है। जी हाँ, यानी विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है, तो सभी लोग जानते होंगे। हालांकि इसमें विकल्प तो दे रखा है 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, है ना, 2 दिसंबर। लेकिन आपका इसमें से सही कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस मनाया जाता है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, इसमें निम्न में है ना कौन इनपुट इकाई है। आपको पहचान करनी है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। अब आपके सामने विकल्प है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी, है ना, यानी इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, क्या सभी हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे है ना कि आपका माउस भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड भी होता है, स्कैनर भी होता है। और तो जब ये सभी हैं तो इनमें से सभी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी आपका इसमें से डी वाला विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सभी आपके क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा जा रहा है कि कैल्क में लेन, क्या चीज, लेन। लेन आप लोग जानते होंगे, लेंथ जो हमारे टेक्स्ट के लेंथ को काउंट करता है कि हमारे जो भी एक्सेल के सीट के सेल में, यानी कि जो भी हमारा कैल्क प्रोग्राम होता है ना, कैल्क के किसी भी सेल में जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उसकी काउंटिंग करने का काम करता है कौन, लेन। यानी लेन का काम क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा होगा इस टेक्स्ट के लेंथ को क्या करता है, ये काउंट करता है। क्या करता है, ये काउंट करता है। तो दिया है लेन, उसके बाद लिखा है लखनऊ कंप्यूटर, ठीक है, का मान होगा। यानी आपका इसमें आपको ये बताना है कि लखनऊ कंप्यूटर में कुल कितने अल्फाबेट लिखे गए हैं, कुल इसके लेंथ को आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे विकल्प आपके पास दिया गया है ना, 11, 15, 12 और 6। तो देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप क्या कर लीजिए, इसके लेंथ को काउंट कर लीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 11 12 13 14 15 कितने आ रहे हैं 15। तो आप देख लीजिए इसमें से 15 वाले में कौन से में विकल्प है ना। तो ये वाला 15 आपका है, तो ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 की प्रेस करते हैं तो उससे कौन सा फंक्शन हमारा ओपन होता है। तो यहाँ पे दिया है स्पेलिंग चेक, रिसर्च, ट्रांसलेट, कंपेयर। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। और हाँ, आप लोग वीडियो देखते रहिए और अपने ऐसे स्टूडेंट्स के पास या ऐसे फ्रेंड्स के पास आप भेजिए जो कंप्यूटर पढ़ रहे हो और ट्रिपल सी की तैयारी भी कर रहे हो, है ना। तो उनके लिए वीडियो मस्ट होने वाला है। तो आप इसमें से सही विकल्प जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें से क्वेश्चन सही हो जाएगा स्पेलिंग चेक। कौन सा सही हो जाएगा, स्पेलिंग चेक, यानी ये वाला विकल्प इसमें से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इंटरेस्टिंग है आपका, जो कि कैल्क से है। दिया है कैल्क में 104 का सही मूल्यांकन करने के लिए वाक्य रचना क्या है। यानी 104 का सही मूल्यांकन करने के लिए आपको एक वाक्य रचना बतानी है। तो आप लोग पावर फार्मूला जरूर पढ़े होंगे, तो उसमें से आपका ये वाला विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देख रहे हैं, लिखा है क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। यानी क्लियर फॉर्मेटिंग आपके डॉक्यूमेंट में क्या काम करता है। तो देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। क्लियर फॉर्मेटिंग आपको क्या करता है कि जो टेक्स्ट पर फॉर्मेट मतलब जो सजावट वगैरह डाले जाते हैं ना, उनको क्या करता है, ये रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्या करता है, ये क्लियर करता है। तो आपका ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19, राइटर की विशेषता क्या है। जी हाँ, जो लिब्रे ऑफिस में आपका राइटर होता है उसकी विशेषता क्या है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वही विशेषता आपको बतानी है। क्या आप इस राइटर में स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ग्राफिक्स इंसर्ट मतलब कि इसमें फोटो वगैरह भी आप डाल सकते हैं या नहीं, तो जी बिल्कुल डाल सकते हैं। तो लिखा हुआ है दोनों। जी हाँ, तो ये दोनों इसकी विशेषता है राइटर की। तो इसमें से ये वाला विकल्प जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। इसमें दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की क्या है। मतलब अगर आप अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में अपने कीबोर्ड के द्वारा जो है प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे, जिसमें 4 विकल्प दिया गया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल F2 और कंट्रोल पी। तो लिब्रे ऑफिस में जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, इसमें दिया गया है कि पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। मतलब अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं, चाहे 4 पेज में हो या 10 पेज में हो, तो आप लोग कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया आपके पास विकल्प है वो 4 है, जिसमें दिया कंट्रोल कंट्रोल ए, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस और कंट्रोल ई। तो कौन सा सही हो जाएगा, आप सभी लोग पढ़े होंगे, है ना। आप जब भी कभी अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना होता है तो आप लोग क्या दबाते हैं, कंट्रोल के साथ ए। तो ए वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग अपना अपना मूल्यांकन करते रहिए, आपका कितना क्वेश्चन आपको इसमें से आ रहा है, कितने सही हो रहे हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया है यहाँ पर, है ना, लिब्रे ऑफिस राइटर में, है ना, सेव एज करने की शॉर्ट की क्या है। अगर कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पहले से सेव है और उसे आप क्या करना चाहते हो, सेव एज करना चाहते हो, तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप यूज करोगे। आप लोग पढ़े होंगे जरूर।
तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, बट आपका इसमें सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस, है ना। यानी ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, लिब्रे ऑफिस। यहां देखिए लिब्रे ऑफिस, क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा है यहां, लिब्रे ऑफिस राइटर में, है ना, हेडिंग 3 करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। मतलब अगर आप लिब्रे ऑफिस यूज कर रहे हैं और हेडिंग स्टाइल आप 3 लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे। जैसा कि इसमें ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 और कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3। तो आप सभी को पता होगा, आप अगर लिब्रे ऑफिस पढ़े होंगे कि अगर लिब्रे ऑफिस में आपको हेडिंग 3 लेनी है तो कंट्रोल के साथ क्या लेंगे आप लोग, 3 लेंगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, जो आप लोग को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि सर ये हमको आ रहा है। 8.5 इंटू 11 साइज उदाहरण है। यानी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें पेज साइज आप लोग जरूर जानते होंगे, है ना, पेज साइज। तो ये पेज साइज लिखा गया है। तो ये कह रहा है कि 8.5x11 इंच साइज जो होता है वो किसका उदाहरण है, यानी कौन सा पेपर साइज में ये विड्थ और ये हाइट मिलती है। तो इसमें जैसे लिखा लेटर पेज A4 साइज और लेगल आपका है फिर B4 है, तो आपको बताना है इसमें से। वैसे आप लोग पढ़े होंगे, इसमें से विकल्प कौन सा सही हो जाने वाला है, आपका लेटर साइज, है ना, लेटर पेज साइज यही होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्कशीट किनका समूह होता है। मतलब वर्कशीट जो होती है ये किसके समूह से बनती है। 4 विकल्प है, कॉलम है, सेल्स है, बॉक्स है, फार्मूला है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे एक्सेल में, है ना, सेल के समूह को ही क्या कहा जाता है, वर्कशीट कहा जाता है। तो यानी सेल के समूह से ही क्या बनता है, वर्कशीट बनता है। तो इसमें सेल्स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। आप लोग कमेंट करते रहिए कि आपको कौन सा सही हो रहा है इसमें, है ना, कितने आपने अब तक, यानी आपने 25 क्वेश्चन देख लिए हैं, 25 में आपका कितना क्वेश्चन सही गया है आप कमेंट में बताते रहें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, है ना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, है ना, आपके वो इसमें से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको कमेंट में डालते रहिए कि सर ये वाला क्वेश्चन हमको आ रहा था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है वर्कशीट को हम क्या कह सकते हैं, है ना, यानी वर्कशीट को और हम किस नाम से जानते हैं। जैसे इसमें दिया है स्प्रेडशीट, ब्लैंक पेज, वर्क एरिया या नन। तो आप सभी लोग पढ़े हैं कि हम लोग सीट को यानी वर्कशीट को हम लोग स्प्रेडशीट के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम यहां से देखिए, हम कैल्क में ग्राफ बना सकते हैं। यानी क्या हम लोग कैल्क में ग्राफ बना सकते हैं या नहीं। तो इसमें सही और गलत आपको बताना है केवल। तो हम लोग ग्राफ जरूर बना सकते हैं। तो ग्राफ जब हम लोग बना सकते हैं तो इसमें से विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सही वाला, है ना। यानी ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 28 पर। 28 भी आपकी कैल्क से उठाया गया है क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कैल्क में से सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। यानी कैल्क में अगर आप नया सेल लेना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ कंट्रोल 2 है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस है, कंट्रोल प्लस है या नन ऑफ दीजिए, इनमें से कोई नहीं है। लेकिन आपने पढ़ा है, शॉर्टकट्स भी आपने पढ़ रखा है और शॉर्टकट्स में आपको पढ़ाया गया है कि कंट्रोल के साथ अगर आप प्लस प्रेस करते हैं तो नया सेल आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपका ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 29।
लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 29 में कि कैल्क में किन्हीं भी 25 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। अगर हमें औसत ज्ञात करना होता है तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं। तो आप लोग पढ़े हैं फार्मूला, है ना। इसमें 4 विकल्प भी दिया गया और औसत की अंग्रेजी भी क्या होती है, वैसे एवरेज ही होता है। तो आपको कुछ खोजना है ही नहीं है इसमें। अब आपको बता देना है कि इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। तो अगला हम क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने है, जिसमें हमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डेट इंसर्ट करते हैं। मतलब अगर आपको अपने एक्सेल के शीट में, है ना, आपको अपने कैल्क में अगर आपको करंट डेट लाना है तो कौन सा फार्मूला लगाइएगा, डाटा, टुडे, नाउ या ट्रिम। तो आप सभी लोग पढ़े हैं डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन में आपको पढ़ाया जाता है टुडे, कि अगर आपको कंप्यूटर के करंट डेट को शीट में लेकर आना होता है तो आप यूज करते हैं किसका, टुडे का। तो इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर हाइपरलिंक, है ना, शॉर्टकट, यानी हाइपरलिंक का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है। क्या आपका कंट्रोल एच है, आल्ट एच है, आल्ट के है, कंट्रोल के है, कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। तो आप सभी लोग पढ़े हैं हाइपरलिंक का शॉर्टकट्स, तो इस नाते आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कंट्रोल प्लस के अगर आप प्रेस करते हैं तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यानी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है। इसमें पूछा जा रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडो की शॉर्टकट कुंजी क्या है ना। रीडो का आपका इसमें शॉर्टकट की क्या होता है वो आपको बतानी है ना। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन ना आपके लिए छोड़ दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मैं देखना चाहता हूं कि वीडियो कौन ऐसे, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन 32 तक आए हैं, है ना। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मुझे जानना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन नंबर 32 तक आ चुके हैं और वो इस क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं हमको। ठीक, तो मैं क्वेश्चन नंबर 30 का जो है 32 का मैं आपको आंसर नहीं देने वाला हूं। आपको कमेंट में बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं देखता हूं कि कितने लोग आए थे यहां तक 32 तक। जो भी लोग आते हैं वो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, मुझे देखना है कितने लोग आ गए थे। हालांकि पता भी तो चले कि वीडियो आप पूरा वॉच कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बाद में आप बोलते हो सर आपने जो पढ़ाया था वो आया ही नहीं एग्जामिनेशन में, है ना। ये बोलने से नहीं होगा, जब आप करेंगे, जब आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना, तो पता चलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, यानी क्वेश्चन नंबर 32 का रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग आ जाते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था। जब आप लोग कंप्यूटर का स्टार्ट पहला दिन पढ़ते हैं तो आपको सिखाया जाता है कि कंप्यूटर का निर्माण कैसे हुआ, कंप्यूटर कैसे आया, तो उसमें आपको ये बताया जाता है। तो हालांकि एनालिटिकल इंजन का निर्माण जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था आप लोग जानते हैं। तो वो थे हमारे कौन, चार्ल्स बेबेज। कौन थे, चार्ल्स बेबेज। यानी चार्ल्स बेबेज जी ने ही हमारे एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब वह डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। यानी जब आप कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम पे काम करते हैं तो वो अस्थायी रूप से किस मेमोरी पर आपका स्टोर होता है, जिसमें आपका दिया गया है सीपीयू, रैम, रोम या सीडी रोम। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उसका डाटा जो होता है वो अस्थायी रूप से किस पे स्टोर होता है, रैम पर। तो इसमें बी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 35। याद रखना
क्वेश्चन नंबर 32 मैंने आप लोग के लिए छोड़ रखा है, आप उसको कमेंट में जरूर बताएं क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था वो, है ना। आप लोग हमेशा कंट्रोल जेड, जब भी आपको कुछ खराब हो जाता है ना तो कंट्रोल जेड कर देते हो, ठीक है। और जब आप जो कंट्रोल जेड के द्वारा यानी कि अंडू के द्वारा जो चीज आप हटाते हैं उन्हें वापस लाने के लिए आप रीडो का यूज करते हैं। तो ये तो कि आप हमेशा प्रॉपर यूज करते रहते हैं डॉक्यूमेंट में, तो आपको इसका शॉर्टकट्स बताना है, ठीक है। बहुत आसान है वो, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन नंबर जो हमारा 32 था वो आप लोग के लिए मैंने छोड़ा है। जो लोग 32 नहीं देखे वो बैक जाकर के वहां देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, यानी कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है वो कौन सी है, बाहरी, भीतरी, सहायक या सभी। तो हमारे कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है ना वो होती है इंटरनल मेमोरी, यानी जिसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में भीतरी। तो इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं, लिखा है डॉस का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर हमारा जो दिया गया 36, इसमें लिखा है डॉस का पूरा नाम क्या है। भाई आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम सीखे होंगे, विंडोज, डॉस, लिनक्स, यूनिक्स, इन सभी चीजों के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो डॉस का पूरा नाम भी आप जानते होंगे। तो डॉस का पूरा नाम जैसे इसमें दिया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम या डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके जो डॉस का पूरा नाम होता है ना वो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये ए वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है इसमें देख सकते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है। तो इसमें आपके विकल्प जो दिया गया है वो दिया गया है कि सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, मेमोरी, यानी हमारे कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को नियंत्रित करने का काम जो करता है ना वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी लाइक करते रहिए और कमेंट में जरूर बताएं कि सर आपको क्वेश्चन कितने आ रहे थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रथम गणना यंत्र है, यानी प्रथम गणना यंत्र कौन सा था ये आपको बताना है। इसमें विकल्प है कि आपका कैलकुलेटर था, डिफरेंस इंजन, अबेकस या घड़ी। तो आप सभी लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री जिसमें आपको पढ़ाया जाता है कि प्रथम जो हमारा गणना यंत्र था वो कौन सा था, अबेकस था, ठीक है। तो इसमें सी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ट्रिपल सी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से, और ध्यान रखें कि आपका जो है एग्जामिनेशन के उद्देश्य से जो ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग वीडियो पूरा देखें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, इसमें 41 में पूछा जा रहा है सेल में जो की, यानी सेल में मतलब कौन सा की होता है जो संशोधन के काम में आती है। मतलब अगर हमें किसी सेल में एडिट करना है कुछ तो कीबोर्ड से कौन से शॉर्टकट्स का यूज करते हैं। दिया गया शॉर्टकट्स इसमें F1, F2 या F3 या F4, है ना। तो आप सभी लोग को पता है कि हमारे एक्सेल हो या कैलकुलस में हम अगर जो कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं सेल में तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट्स यूज करते हैं, F2 का। तो ये वाला विकल्प हमारा यानी बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में हमारा क्वेश्चन दिया गया है सम यस क्यू, सम यस क्यू, यहाँ पे देखिए सम यस क्यू और उसमें नंबर्स दिया गया 1 2 3 4 का मान क्या हो जाएगा आपको बताना है जल्दी से। सम यस क्यू आप लोग जानते हैं, देखिए सम यस क्यू क्या करता है, पहले संख्या का वर्ग करेगा, वर्ग करने के बाद संख्या को क्या करेगा, जोड़ देगा। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे देखिए एक का गुणा कराएंगे एक में तो रिजल्ट इसका यही होना है ना, यानी इसका रिजल्ट सेम रहेगा, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। दो का देखिए दो गुणे दो, ठीक है, इसको कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और इसको देखिए 3 गुणे 3, है ना, तो ये कितना हो जाता है आपका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 आपका क्या हो जाता है 9, है ना। फिर देखिए
4 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा ये 16। अब आप क्या करिए, सभी को जोड़ दीजिए। देखिए 16 और 9 कितना हो जाता है 25, 25 4 कितना हो जाएगा 29, और 29 एक कितना हो जाएगा 30। तो आपको इसमें से विकल्प आप ढूंढ लीजिए कि इसमें यानी इसका टोटल कितना आ जाता है 30। इसका विकल्प यानी इसका टोटल कितना आ जाएगा 30। तो आप बताइए इसमें से कि कौन सा इसमें आपका ऑप्शन में 30 लिखा हुआ है। तो आप लोग देख रहे होंगे आपका सी वाला जो विकल्प है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, लिखा है निम्नलिखित, है ना, यानी जो हमारा इसमें फंक्शन दिया गया है फ्लोवर, है ना, फ्लोवर 14, 4 एक्सल फंक्शन का मान क्या होगा। यानी इसमें जो है फ्लोवर में, यानी अगर हम लोग लिखते हैं कहीं पर भी अपने एक्सेल के सेल में जाके फ्लोवर, और यहाँ देते हैं 14, 4 और फिर एंटर करते हैं, तो इसका मान कितना आने वाला है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि फ्लोवर है और एक होता है सेलिंग। सेलिंग संख्या का इंक्रीमेंट करता है जबकि फ्लोवर संख्या को घटा देता है। यानी जब किसी संख्या में आप लोग संख्या से भाग करते हैं और वो संख्या पूरी विभाजित नहीं होती है तो उसे क्या करता है, घटा देता है। अब जैसे कि अगर आप बात करो यहाँ पर, है ना, अगर आपको कहा दिया जाए कि 4 से भाग करिए 14 में, तो ये देखिए कितनी बार जाएगा, ये 3 बार 12। तो क्या पूर्ण विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, बच जा रहा है ना। 14 से छोटा संख्या आपको बताना है जो 4 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो देख लीजिए विकल्प में, यहाँ देखिए नीचे दिया गया है आपका 12, यानी 12 क्या हो जाएगा 4 से आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड वाला नंबर आपका 12 है। ठीक है, तो ये वाला विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 में हमारे दिया गया है इसमें एबीएस फार्मूला का उपयोग, है ना, यानी जो एबीएस फार्मूला का प्रयोग होता है ये कब किया जाता है, एबीएस फार्मूला कब करेंगे। तो लिखा है निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बदलने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बदलने के लिए, पॉजिटिव वैल्यू को निगेटिव में बदलने के लिए, सारे वैल्यू को शून्य करने के लिए कोई नहीं। अब इसमें से आप लोग पढ़े होंगे एबीएस फार्मूला यानी एब्सोल्यूट जिसको बोला जाता है। एब्सोल्यूट का काम क्या होता है कि कोई नकारात्मक यानी कोई नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसे पॉजिटिव में चेंज करता है। यानी अगर हम लोग एबीएस फार्मूला यूज करते हैं तो लिखते हैं, अगर जो कभी भी ऐसे लिखते हैं एबीएस, है ना, ब्रैकेट में अगर आप कोई भी संख्या यहाँ पे दे देते हैं तो जब आप इंटर दबाएंगे ना तो ये कितना आ जाएगा इसका टोटल 31। यानी जो ये आपका माइनस वाला साइन है ना उसको क्या करता है, ये हटा देता है। तो आप समझ सकते हैं इसमें से आपका जो विकल्प है, देखिए यहाँ दिखा है निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में, तो आपका ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ये वाला विकल्प आपका क्या है, सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 देखिए थोड़ा बड़ा है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है दो टेक्स्ट के बीच अंतर देखता है, यानी कौन सा फॉर्मूला है जो दो टेक्स्ट के बीच अंतर देखता है। अगर दोनों टेक्स्ट सेम होगा तो इसका परिणाम आपको ट्रू मिलेगा। यानी दो टेक्स्ट को मैच कराएगा, देखेगा वो दोनों सेम होगा तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। यदि दोनों टेक्स्ट थोड़ा सा भी अंतर दिखता है तो आपको इसका परिणाम फॉल्स आएगा। अर्थात यह दो टेक्स्ट के बीच के अंतर को देखता है, ये किस फार्मूला से हल हो सकता है। मतलब एक्सेल में कौन सा फार्मूला होता है जो दो टेक्स्ट के यानी दो टेक्स्ट का मिलान कराता है ना। अगर उसमें लेटर केस की भी मिस्टेक होती है या लेटर्स के मिस्टेक्स होते हैं तो उसको यानी रिजल्ट में फॉल्स दिखाएगा, और दोनों सेम होंगे तो रिजल्ट क्या दिखाता है, ट्रू। तो हम लोग पढ़े होंगे फार्मूला, यानी हम लोग को फार्मूला पढ़ाया जाता है एग्जैक्ट फार्मूला। एग्जैक्ट फार्मूला का काम क्या होता है कि ये दो टेक्स्ट का मिलान कराएगा, दोनों अगर जो सेम होते हैं तो उसका रिजल्ट ट्रू और सेम ना होने पर रिजल्ट फॉल्स दिखाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हमारा है इनमें से सही फार्मूला है। मतलब आपको बताना है कि इनमें से सही फार्मूला कौन सा लिखा है, यानी फार्मूला जो एड्रेस लिखते हैं वो किस प्रकार से लिखते हैं। तो इसमें चार विकल्प दिया गया है जिसमें सम ए अनुपात A1 अनुपात B1 यानी कॉलन जिसको बोलते हैं, फिर लिखा गया है सम A1 प्लस B1, फिर लिखा है सी में
सम A1 कॉमा V1। तो अगर हम लोग देखते हैं कि हमारा सीट में अगर केवल 2 सेल के रेंज को लिया जा रहा है तो ये तीनों विकल्प आपके क्या है, ये बिल्कुल सही है। ये तीनों विकल्प क्या है यहाँ पर सही है। तो उस वजह से आपका यानी कि ऑल वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है। यहां पर दिया गया है कैल्क में बड़ी वैल्यू को पता करने के लिए कौन से फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक्सेल में या जो लिब्रे ऑफिस का कैल्क होता है, कैल्क में बड़ी वैल्यू का पता करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं। बड़ी मतलब जो बड़ी संख्या होती है, यानी सबसे अधिक यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी आपके सीट में लिखी गई है ये जानना होगा। तो कौन सा फार्मूला, जैसे कि हम लोग जानते हैं मिनी यानी ये छोटा करेगा, मैक्स मतलब बड़ा, है ना। तो इसमें से जो विकल्प आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्स, यानी ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को, 46 को, जिसमें क्वेश्चन हमारा है कैल्क के अंदर A1, B1, C1, D1 ये सब क्या है। यानी कैल्क में A1, B1, C1, D1 ये सभी क्या होते हैं। तो ये तो कोई फंक्शन नहीं हो सकता है ना, ना ही फार्मूला कोई है। तो यानी ये क्या हो सकता है आपका, ये हो सकता है आपका, यानी ये आपका होगा सेल एड्रेस। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग। 46 हो गया हमारा, 47 देखते हैं। 47 क्वेश्चन हमारा है पीडीएफ का क्या मतलब होता है। मतलब ये है कि पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है भाई, आपको ये बताना है जल्दी से। तो हम लोग जानते हैं पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। हालांकि इसमें विकल्प ऐसे दिए जाएंगे प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट फाउंड, है ना, लेकिन हमारा सही ऑप्शन इसमें से कौन सा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है पावर पॉइंट में, यानी कौन सा क्वेश्चन हमारा है, इसमें दिया गया है कि पावर पॉइंट में केवल सेलेक्ट स्लाइड को दिखाने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं। मतलब अगर हम अपनी जरूरत के हिसाब से स्लाइड को केवल दिखाना चाहते हैं, है ना, तो हम लोग कौन से विकल्प का यूज कर सकते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग दिया गया है, फ्रॉम करंट स्लाइड, है ना, या ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, या फिर कस्टम स्लाइड शो। तो इसमें से आपका स्टूडेंट सही हो जाएगा विकल्प है ना, कस्टम स्लाइड शो। यानी आप जिसको चाहेंगे केवल उसी स्लाइड को आप दिखा सकते हैं, यानी जो स्लाइड आप सेलेक्ट करेंगे केवल वही चलेगा, बाकी कोई भी स्लाइड आपका नहीं चलने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 49, और क्वेश्चन नंबर 49 भी हमारे इम्प्रेस पावर पॉइंट से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है पावर पॉइंट में किसके इस्तेमाल के लिए प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। यानी हम प्रेजेंटेशन किसके लिए बनाते हैं। तो इसमें देखिए एक दिया है बिजनेस, एजुकेशनल, है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि आप जो ये प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, ये सब चीजों के लिए आप बना सकते हैं। तो यानी कि ऑल ऑफ देम इसमें जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका, यानी ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है ना। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे पूछा जा रहा है पावर पॉइंट में कौन सा आइटम ऐसा होता है जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट, साउंड, वीडियो आदि शामिल हो सकते हैं। यानी पावर पॉइंट में हम लोग किसके अंतर्गत अपना चार्ट, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो एक सभी क्लिप्स लगाते हैं, जिसमें आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, स्लाइड है, आपका फोल्डर है, हैंडआउट्स है, या डेस्कटॉप स्क्रीन है। तो हमारा जो इसमें विकल्प सही हो जाएगा ना, वो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए, क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन है। तो आपका स्लाइड में सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इस नाते ये वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप सभी लोग वीडियो पूरा देखिए, और वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें,
और मैंने जो 32 यानी मैंने आपके लिए क्वेश्चन जो छोड़ के रखा है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 32 को, जिसमें आपको रीडो को जो होता है यानी रीडो का आपको जो है शॉर्टकट्स बताना है, तो आप वहां तक यानी उसको आप देख करके आप जरूर बताएं कि रीडो का शॉर्टकट क्या होता है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।